क्या आपने किसी ऐसे विलेन की कहानी सुनी है जिससे आप नफरत नहीं कर सकते हैं? वो एक पे एक हत्याएं करते जाता है, फिर भी आप उसे सिंपैथी ही रखेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है इस विलेन की जिसका नाम डेविड है। ये एक अमेरिकी बैटल में अपने मारे गए दोस्त के घर पहुंचता है। उसने उस मरते हुए दोस्त से वादा किया था कि मैं तुम्हारे घर के किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचने दूंगा। वो जाता है थोड़ी देर के लिए मिलने, ये संदेश देने के लिए आपके बेटे ने मरते समय कहा था कि वो अपने सारे परिवार को बहुत प्यार करता है। उसके दोस्त के फादर का नाम है पीटरसन। उसके दोस्त की मदर उसको एक दो दिन के लिए रुकने के लिए बोलती है कि बेटे तुम आए हो, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, तुम यहां पे रुको। वो स्टे कर जाता है। उसके बाद उसको पता लगता है, सबसे पहले वो कसम खाता है कि इसके परिवार को मैं कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। एक रोज उसके दोस्त का जो भाई होता है छोटा, इसका नाम है ल्यू, वो आता है और उसके फेस पे चोट के निशान बने होते हैं। वो बहाना बनाता है कि मैं गिर गया था, लेकिन ये समझ गया है कि इसके स्कूल में इसके दोस्तों ने इसकी पिटाई की है। वो पहुंचता है और फाइंड आउट करता है और उसको लेकर पहुंचता है बार में, जहां पे जिन लड़कों ने उसको पीटा था, और वहां पे उनको बहुत बुरी तरह से मारता है। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो विलन है इसको दो कैरेक्टर में दिखाया गया है, एक बहुत कूल, दूसरा बहुत ज्यादा एग्रेसिव। उसकी लड़ाई भी वो आर्मी वाले नेचर की ही है, और दोनों जो एक्टिंग के बीच का जो ट्रांजिशन है वो सबसे बेस्ट पार्ट है इस एक्टर का। मैं आगे कई जगह दिखाऊंगा कैसे ट्रांजिशन होता है इसके कूल नेचर से जो एग्रेसिव नेचर में जाता है। खैर, उसकी दोस्तों की पिटाई करने के बाद जब घर आता है और एक रोज किसी काम से उसकी बहन को, जो ऐना है, उसको छोड़ने जाता है एक पार्टी में, और वहां पता चलता है कि जो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था वो एक ड्रग्स और आर्म डीलर है। वो उसके दोस्त के दोस्त को, बॉयफ्रेंड के दोस्त को बोलता है कि मुझे आर्म चाहिए क्योंकि मैं मिलिट्री में रहा हूं, मुझे आर्म की आदत है। वो आर्म डीलर से डील करने जाता है, और यहां सबसे बेस्ट पार्ट है कि बिना आर्म्स के पहुंचता है, खाली हाथ पहुंचता है, और जो कॉन्फिडेंस से बोलता है उसको कि ये पूरा का पूरा आर्म्स मैं लूंगा। पूछता है कि क्या इतना कैश लेकर के आए हो? कहता है कि नहीं, मैं तुम दोनों को मार करके ये कैश लूंगा, आर्म्स लूंगा। और वहां वो मारता है पहले आर्म्स डीलर को, फिर उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त को मारता है, और दोनों के मर्डर केस में फंसा देता है इसकी बहन के बॉयफ्रेंड को। इसके पीछे उसकी मंशा ये थी कि वो जब केस में फंस जाएगा तो इसकी बहन का पीछा छोड़ देगा। वो हर किसी को सुरक्षित रखना चाहता था। पीटरसन, जो डेविड के दोस्त का फादर थे, उनकी जॉब जाने वाली होती है क्योंकि मैनेजर उनको निकालने वाला होता है। अगली सुबह पता चलता है कि मैनेजर की तो किसी ने हत्या कर दी और इनकी जॉब जाने से बच गई। परिवार के सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी बहन, जिसका बॉयफ्रेंड फंस गया था, वो इस बात को सोचने लगती है कि जब से ये इस घर में आया है, कोई ना कोई एक मुसीबत इस घर के लोगों को तो नहीं, लेकिन उनसे रिलेटेड किसी दूसरे लोगों को हो रही है। वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, और धीरे धीरे पता चलता है कि ये एक आर्मी में था, और चूंकि इसको प्रोग्राम किया गया था आर्मी में एक विशेष मिशन के लिए, और ये इस तरह से ट्रेंड किया गया था, प्रोग्राम किया गया था कि कोई भी इसकी आइडेंटिटी जान लेगा उसको जिंदा नहीं छोड़ना है। ये एक तरीके से रोबोट बन गया था, ये मैकेनिकल फीड हो गया था कि जो भी इसकी आइडेंटिटी जान लेगा, नो मैटर हु आर दे, उसको वो किल करेगा ही करेगा। इसकी बहन इसका इंफॉर्मेशन देती है कि नहीं, ये भी जिंदा है, और ऑन पेपर उस बैटल में जितने लोग मारे गए थे, ये इसका भी नाम उसमें था, मरने वाले लोगों में से इसका नाम था कि इसकी बॉडी जल चुकी है। वो लोग शॉक हो जाते हैं कि नहीं, ये तो मरा हुआ है डॉक्यूमेंट में, ये कैसे जिंदा रहेगा। लेकिन जिन लोगों को पता था इसके बारे में, इसकी स्ट्रेंथ पता थी, वो जानते थे कि ये किलर मशीन है, ये अकेला काफी है कई लोगों पे। वो प्लान बनाते हैं कि इस अगर ये जिंदा रह गया तो इस मिशन के बारे में और लोगों को भी ना पता लगे, इससे पहले इसको खत्म कर दिया जाए। पूरी की पूरी एक बटालियन निकल पड़ती है मारने के लिए। वो पीटरसन फैमिली के यहां पहुंचती है, और उस टाइम पीटरसन की वाइफ ही उस घर में थी। ये तो उस घर का भला करने के लिए रुका था, उसकी मदर का हेल्प करने के लिए, उनके कपड़े बाहर सुखाने के लिए ये हेल्प करने आ रहा है, और देख रहा है कि लोग पहुंच गए मारने के लिए।
वहां से क्रॉस फायरिंग होती है, ये एक रूम में छिप जाता है। वहीं पे पीटरसन की वाइफ भी थी। ये उनको मना करता है कि आप आवाज न करें, अदरवाइज लोग जान जाएंगे, तो यहां पे फायरिंग करेंगे। वो मान नहीं रही है, क्योंकि उस टाइम भी उनको यही लगता है कि असली दुश्मन यही है। वो मुंह से आवाज निकालने जाती है, और अगर वो आवाज निकालती तो ये मारा जाता। न चाहते हुए भी उनको चाकू से मारता है ये। आप देखोगे तो वो मारते हुए उसका एक्सप्रेशन कोई वो क्रूर नहीं था, वो एक दुख और असमंजस में मारता है उनको। आपको भी एक बार सोचने को मजबूर कर देगा ये सीन कि ये क्या करता, इस समय मरता क्या न करता वाली कहावत है। अगर वो आवाज निकालती तो ये मारा जाता। इस मूवी का एंड भी अगर आप देखोगे, वहां पे उसके भाई को इसने एक चाकू दिया था और बोला था कि किसी भी मुसीबत के समय में तुम इसे यूज करना। और जब एंड में जब दोनों फंसे होते हैं और काफी वहां पे धुआं होता है और कोई किसी को देख नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि कभी भी डेविड आकर के इन दोनों भाई बहन में से किसी को भी मार सकता है या दोनों को मार सकता है। वहां पे जब उसकी बहन को मारने वाला होता है, तब तक उसका भाई पीछे से आता है और इसी का दिया हुआ चाकू इसी के पैर में मारता है, और फिर वहां से किसी तरह से ये स्केप हो जाता है। और फिर इस भाई बहन को वहां से सिक्योरिटी वाले निकालते हैं। फिर बिल्डिंग में आग लग जाती है। ये दोनों रिलैक्स होते हैं कि ये शायद जल गया होगा, और अभी बैठे होते हैं तो एंड में दिखाई देता है कि जो सिक्योरिटी वाले वापस जा रहे हैं, उनमें से एक सिक्योरिटी वाला लंगड़ा करके जा रहा है और थोड़ी देर के लिए रुकता है और इन दोनों भाई बहन को देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। उसकी बहन एना देख करके इस चीज़ को समझ जाती है कि पहले भी ऐसा ही हुआ था, आग ही लगा था और ये बच गया था, लेकिन ऑन पेपर यही छपा कि वो आग में जल गया था, और इस बार भी यही होगा कि इस आग में भी वो जल गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच गया है इस बार भी। इस मूवी का नाम है द गेस्ट। आप इसे जरूर देखिएगा। पहली ऐसी थ्रिलर मूवी जिसमें आप विलन के किसी भी क्रूर एक्शन के लिए नफरत नहीं कर पाएंगे।